Chapter 28, The Plane, Exercise 28.15, Question number 9. Find the distance of the point with position vector minus I minus 5j minus 10k from the point of intersection of the plane, intersection of the line. ये line की इक्वेशन है, यहाँ ठीक करना, ये 4 with the plane this. मतलब करना क्या है, देखो एक प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप इक्वल टू 5. ठीक है, और एक लाइन है, ये लाइन इन दोनों का क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट. मतलब कि जैसे मान लो ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है और इनके बीच में ये पॉइंट मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब जहां ये मतलब प्लेन और लाइन जहां पे मीट करेंगे ना, वो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, उसके बाद कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है माइनस आई माइनस 5j माइनस 10k. तो ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम क्यू रख लो. तो हमने क्या करना है, क्यू से p का डिस्टेंस निकालना है. ये p यहां रख लो. मतलब देखो क्यू से यहां लिखा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर. इस पोजीशन वेक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब लाइन और प्लेन के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस निकालना है. मतलब हमें पी क्यू की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है. ये थोड़ा सीधा बना लेना, थोड़ी टेढ़ी हो गई. ठीक है, इस पॉइंट को देखो हम कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. ये -1 है ना, ये -5 और ये -10. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे. अगर हमें ये पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास. एक पहले का ये था और एक ये, तो कितने हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पी निकालना है. तो देखो कैसे निकालना है पी. प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5. देखो प्लेन और लाइन के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आपने क्या करना है, ये पूरी लाइन की इक्वेशन ना, आर की वैल्यू यहां डाल दो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो आर की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. देखो ये बनेगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप. ये हमने आर की पूरी वैल्यू यहां लिख दी. फिर डॉट i माइनस जे प्लस के कैप इक्वल टू 5. यहां तक आ गया. अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो i डॉट i कितना होता है 1, तो पीछे रह जाएगा 2. j डॉट j हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस. k डॉट k हो जाएगा 1, तो 2 बचेगा प्लस लैम्डा टाइम्स. अब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट करो. i डॉट i 1 होता है तो 3 रह जाएगा. j डॉट j 1 होता है तो -4 रह जाएगा. और k डॉट k 1 होता है तो 12 रह जाएगा इक्वल टू 5. ये बनेगा 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 15 में से 4 गए 11 इक्वल टू 5. ये 5 उधर ले जाओ तो ये बनेगा 11 लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 5. 11 लैम्डा इक्वल टू 0. लैम्डा 11 इसके नीचे रख दो तो 0/11 लैम्डा आ गया 0. अब आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो यहां पर. ठीक है, तो क्या बनेगा, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा की वैल्यू यहां 0 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा पूरा. ये हो गया 0, है ना. तो आर वेक्टर की वैल्यू लिखो यहां पे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. हम लिख सकते हैं ना आर को, ये पोजीशन वेक्टर हो गया. तो ये बनेगा 2i माइनस जे प्लस 2k कैप. तो x आएगा 2, y आएगा -1 और z आएगा 2. तो ये हमें मिल गया पॉइंट p. ये p पॉइंट आ गया 2 - 1 2. तो पॉइंट आ गया हमारे पास 2 - 1 2. अब हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे.
डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? पी क्यू का। देखो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 2 प्लस 10 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। तो ये बनेगा 169 और 169 का रूट होता है 13 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। मतलब हमने क्या करना है, देखो हम फिगर बना के पता आपको समझ आ जाएगी। ये प्लेन है, ये प्लेन दिया, पहले ये प्लेन की इक्वेशन लिखो, आर वेक्टर आई माइनस 2j, ये 4k कैप है, 4k कैप प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। हमने क्या करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो ये पॉइंट है 1 1 2, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, ये बनाया परपेंडिकुलर, और इसका जो फुट है ना, ये इसका फुट है, ये देखो ये इसका फुट है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये फुट निकालना है। अगर इसको पी रखें और इसको क्यू रखें तो हमें क्यू निकालना है। और उसके बाद उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब पी क्यू की लेंथ निकालनी है। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम, मतलब पहले हमें क्यू निकालना है और फिर पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इस लाइन की ना इक्वेशन निकाल लो। इस लाइन की क्या निकाल लो, इक्वेशन निकाल लो। देखो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, तो हम वेक्टर फॉर्म ही यूज करेंगे। आप कार्टेशियन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है वेक्टर फॉर्म निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हो, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म ही यूज करेंगे इसमें। देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर, ये लाइन है ना पी क्यू, इस लाइन की इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर होगा पॉइंट, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब बी वेक्टर, बी वेक्टर की बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के अलोंग एक पैरेलल वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी। देखो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 -2 और 4, ठीक है। इस लाइन की भी यही हो जाएगी, इस लाइन की भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 1 -2 4। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएं, देयर डायरेक्शन रेशियोज मस्ट बी सेम। उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर वही पिछला क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अभी आपने किया ना। देखो कैसे हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। पहले ये लिखो, गिवन प्लेन जो दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट, इसका कोफिशिएंट ये देखो हमने पहले लिखी हुई है 1 -2 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू, वो भी यही हो जाएंगी 1 -2 4। आपने रीजन क्या देना है इसके लिए, बिकॉज लाइन इज परपेंडिकुलर, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। अब हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, देखो क्या फॉर्मूला है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू यहां डालो। ए वेक्टर देखो ये होता है, ये पॉइंट, इनके साथ आई जे के लगा दो, मतलब ये बनेगा 1i 1j
और 2k, 1i को i लिख सकते हैं हम, 1j को j लिख सकते हैं और 2k को 2 लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की डायरेक्शन, बी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ये दी हुई हैं 1 - 2 4, इनके साथ भी लिखो 1i - 2j प्लस 4k क्या, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो पता है क्या करेंगे, ये लाइन और प्लेन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, लिख लो यहां पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और स्टार्टिंग में ये भी लिख देना कि ये जो क्यू है ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है, लेट क्यू बी दी, हमने परपेंडिकुलर बनाया ना, तो परपेंडिकुलर का फुट है, ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। तो ये सेकंड वैल्यू अगर हम यहां पे रिप्लेस करें तो हमें क्यू पॉइंट मिल जाएगा। देखो कैसे, सेकंड की वैल्यू हम फर्स्ट में रिप्लेस कर रहे हैं, तो आर वेक्टर की जगह हम ये रिप्लेस करेंगे। तो पहले ये लिखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 1i को i लिख दो माइनस 2j प्लस 4k कैप डॉट आर वेक्टर की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, फिर ये लिखो i - 2j प्लस 4k कैप इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो -2 बचेगा, और k डॉट k 1 होता है, तो 2 4 = 8। इसी तरह i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो -2 + 2 4 हो गया, k डॉट k 1 होता है, तो 4 4 = 16, तो ये बनेगा 8 9 9 में से 2 के 7 लैम्डा, ये 21 हो जाएगा, ये लैम्डा इसके साथ थोड़ा आएगा, 7 + 21 लैम्डा इक्वल टू 5, ये 7 उधर माइनस कर दो, 21 लैम्डा इक्वल टू -2, तो लैम्डा आ जाएगा -2/21। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू आप यहां रिप्लेस करो, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -2/21 इन सेकेंड। तो आर वेक्टर लिखो i + j + 2k कैप, लैम्डा की वैल्यू यहां लिखो -2/21 1i - 2j प्लस 4k कैप, ये बनेगा i + j + 2k कैप, इसको मल्टीप्लाई करो, -2i/21 प्लस 4j/21, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -8k/21। अब i और i वाला प्लस करो, 21i में से 2i के कितने बचते हैं, 19i, 19/21i, 21j प्लस 4j 25j/21, और 21 2 = 42, 42 में से 8 के 34k कैप अपॉन 21। ठीक है, यहां तक आ गया। तो हमारे पास ये r की वैल्यू यहां लिख दो, xi yj zk, तो x आ गया। अब यहां से कंपेयर करो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या जिसको आप फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर 19/20i, 25/21 और 34/21। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आगे देखो क्या करेंगे, तो देखो ये पॉइंट आ गया 19/21, 25/21 और 34/21। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो जिसको आप लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर। एक चीज बता दूं, बुक में ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्रॉस चेक किया था 2 बार, तो ये मत समझना कि हमने गलत किया, इसका आंसर ही गलत है। तो फॉर्मूला वही सेम, x2 - x1, 19/20 - 1 का होल स्क्वायर
25/21 -1 का होल स्क्वायर और 34/21 -2 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। 21 में से 90 -2/21, तो ये बनेगा 4/21 का, इसको 21 का स्क्वायर ही रहने दो, यहां नहीं लिखा हमने कुछ भी, एक सेकेंड, इसको कहाँ गया, इसको इससे माइनस किया, -1 भी आएगा यहाँ पे, ये बनेगा 4/21, 4 हो गया 16/21 का स्क्वायर, और ये बनेगा 42/34, 64/21 का स्क्वायर। इन सब का एलसीएम 21 का स्क्वायर आएगा, ये बनेगा 84, 84/21, ऊपर 84 लिख दो और नीचे √21 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 के फैक्टर्स निकालोगे, क्या बनेगा ये, 84 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, 21 से, मतलब ये बनेगा 2√21/21। ठीक है, तो इसको लिख दो, 21 को लिख दो, इसको रैशनलाइज कर लो, √21 नहीं, इतना ही रहने दो, चलो इसको नहीं छेड़ते, ये बनेगा 2√21/21। ये मैंने 2 बार चेक किया, बुक में इसका आंसर गलत है, आप खुद भी एक बार निकाल के चेक कर लो, आंसर इसका गलत ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P321 फ्रॉम द प्लेन दिस, फाइंड ऑल्सो द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। देखो क्वेश्चन ये है, एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है, इस बार देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म के तरीके से करेंगे, वेक्टर फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, पहले P पॉइंट यहां ले लो, P पॉइंट है 321, हमें क्या करना है, एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका ये जो फुट है ना क्यू, ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब उसके बाद हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है, पहला काम ये करना है। फिर उसके बाद फाइंड ऑल्सो द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, मतलब कि इसकी इमेज देखो कहां बनेगी, ये इसकी इमेज बनेगी, तो हमें ये पॉइंट निकालना है पी डैश। 3 चीजें निकालनी है, पहले क्यू, फिर पी क्यू का डिस्टेंस, फिर पी डैश पॉइंट। तो लेट कर लो पहले पी डैश, यहां पे क्या पॉइंट है, लेट पी डैश बी दी इमेज ऑफ द पॉइंट, और क्यू क्या हमारा, एंड क्यू बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू एक लाइन है, अब देखो ध्यान से, ये लाइन ही है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है इक्वेशन, ये जो x1 y1 z1 है ना, ये पॉइंट होता है, तो पॉइंट है हमारे पास, ये x1, ये y1, ये z1। अब ए बी सी देखो क्या होंगे, पहले तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, -1 और 1। ठीक है, अब ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो दोनों की सेम हो जाती है, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है वही इसकी हो जाएंगी, इसकी भी क्या होंगी, लाइन की 2 -1 -1। तो देखो आगे कैसे करना है, पहले तो समझ आ गया ना कि तरीका क्या है। तो देखो पहले गिवन है, प्लेन की इक्वेशन लिखो, इसको ले लो फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2, इसका कोफिशिएंट -1, ये -1 है, और फिर z का 1। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू यही सेम हो जाएंगी, 2 -1 -1। इसके लिए क्या रीजन बनेगा, और ये ए बी सी है हमारा, ए बी सी, यहां चाहिए ना ए बी सी, तभी निकाली हमने, बिकॉज
लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इक्वेशन हम पी क्यू की निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। देखो क्या फॉर्मूला बताया, x माइनस x1, x1 कितना है 3 अपॉन ए है ना, यहां पे a है 2। फिर आगे देखो क्या, y माइनस y1 अपॉन बी, y1 2, b माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1। आगे z माइनस z1 अपॉन सी, z1 है 1 और c है माइनस 1, z माइनस 1 अपॉन, यहां पर ये 1 था, ये ठीक करना, ये प्लस 1 था, ये प्लस 1 था ना, पता नहीं कैसे लिख दिया, ये माइनस 1, ये आ गया 1। अब इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करो तो x आएगा 2 लैम्डा प्लस 3। देखो क्या किया हमने, इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, ये रफ में समझा देता हूं, इसको कंपेयर करोगे, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा होगा, 2 उधर जाएगा, x आएगा 2 लैम्डा और 3 इधर आएगा तो 2 लैम्डा प्लस 3, यही लिखा। इसी तरह सेम इसको कंपेयर कर लो तो y आएगा माइनस लैम्डा और 2 इधर आएगा तो प्लस 2, z आएगा 1 इंटू लैम्डा लैम्डा और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, ये ले लो सेकेंड। अब हम x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें पॉइंट क्यू मिल जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं ना, लाइन की पूरी वैल्यू प्लेन में डाल रहे हैं तो वो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन होगा, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन ही होता है, तो ये वैल्यू हम फर्स्ट में डालते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, 2x, x की जगह 2 लैम्डा प्लस 3, फिर माइनस y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 2, फिर z की जगह लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये बनेगा 4 लैम्डा, 2 3 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा और 6 को उधर ले जाओ, ये 6 कटेगा तो लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस 1। ये लैम्डा की वैल्यू आप सेकंड में डालो तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा क्यों, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू आ गया हमारे पास। यहां लैम्डा की जगह माइनस 1 यहां डालो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 1, फिर यहां पे माइनस 1 डालोगे, ये प्लस 1 हो जाएगा, 3 आएगा, और फिर यहां माइनस 1 डालोगे, माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, अब यहां पे फिगर आपको दिख नहीं रही होगी, फिगर ना हम एक बार दोबारा बना लेते हैं जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जल्दी से। ये थी फिगर, ये P था, ये परपेंडिकुलर बनाया था, ये Q था और ये P डैश था। ये था 3 2 1 जिसको हमने x1 y1 z1 लिया था, Q पॉइंट मिल गया, Q आया ये वाला पॉइंट 1 3 0। अब दूसरी चीज हमें बोली थी PQ की लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट लिख दो, ये बनेगा 4 5 6 यूनिट्स आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें ये P डैश भी निकालना है। ये P डैश है, इसको मान लो x2 y2 z2, हमें इमेज का भी पॉइंट निकालना है ना। तो देखो, तो ये जो Q होगा ना, ये PP डैश का मिड पॉइंट होगा, सिंस है ना इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है ना, सिंस Q बी दी मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, तो कोऑर्डिनेट्स उसके बाद Q बी दी PP डैश, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2, है ना, ये होता है ना। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। देखो ये होगा x,
वाई जेड। सबसे पहले x की वैल्यू 1, x1 3 और x2 है, 3 प्लस x2 अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा 3 इधर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x2 आएगा -1 के बराबर। अब y है 3, y1 प्लस y2, y1 2 y2 y2 है 2 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये इधर आएगा 3 2 6, 6 में से 2 के 4, और z फिर इसी तरह z है 0, z1 है 1 और z2 है 1 प्लस z2 अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा तो z2 आ गया -1 के बराबर। तो इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया -1 2 -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब हमें इस, देखो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये इसको परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, ये क्या लिखा हमने, डायरेक्शन रेशियोज 6 -3 -2, ठीक है, ये होगी इसकी डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN, जो अब LMN नहीं पढ़ा आपने, उसको कहते हैं। आपने क्या करना है, 6 लिखना है और इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, ये हमारा मिल गया L। अब M के लिए आपने क्या करना है, ऊपर -3 और नीचे यही सेम, फिर N के लिए ऊपर -2 और नीचे यही सेम, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 49 का रूट 7 -3/7 और -2/7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है, इसने आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है, माइनस का फर्क है। अगर आप यहां तक रखोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6/7 हो जाएगा, ये +3/7 होगा और ये +2/7 होगा। हमने क्या किया, इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे भी रखते तो भी ठीक था, कोई गलत नहीं कर सकता इसको भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही आ गया, फिर से इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। मतलब ये प्लेन है। इस बार ना मैं आपको जल्दबाजी में कराऊंगा, ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब 2x - 3y + 4z - 6 = 0। ये कहता है एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, इस पॉइंट का नाम 0 रख लो। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। ठीक है, तो लेट क्यू बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी 2 -3 4, तो इस प्लेन की भी यही सेम हो जाएंगी क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अब ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, x - x1, x1 है यहां पे 0 अपॉन a, ये a b c, ये x1 y1 z1, a2 y - y1, y1 0 अपॉन b, b -3, z - z1, z1 0 और c 4। इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो। इसको कंपेयर करोगे, x आएगा 2 लैम्डा, y आएगा, इसको करोगे -3 लैम्डा और ये इधर आएगा तो z आएगा 4 लैम्डा। इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड, ये फर्स्ट में वैल्यूज डाल दो। तो ये वैल्यू हम किस में डालने जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो ये बनेगा x की जगह यहां पे 2 लैम्डा लिख दो, 2 लैम्डा, y की जगह 3 लैम्डा और z की जगह 4 लैम्डा। ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा -6 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 29 लैम्डा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लैम्डा आएगा 6/29। ये वैल्यू सेकंड में डाल दो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे।
तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया क्या हो, ये लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, 6 2 12/29, फिर लैम्डा की वैल्यू यहां 3 6 18/29, और फिर यहां डालोगे 4 × 6 24/29। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, हम करवाएंगे आपको लेकिन जल्दबाजी में, ठीक है, अब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। मतलब ये प्लेन है 2x - 2y + 4z + 5 = 0। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इसकी इक्वेशन निकालो, मतलब ये पॉइंट निकालो क्यों, और उसके बाद फुट ऑफ द लेंथ भी निकालनी है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 2 - 2 4, ठीक है। आप चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो सबको, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 - 1 2, इसकी भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएंगी 1 - 1 2। अब क्यों, क्योंकि ये तो हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या फॉर्मूला होता है, x - x1, x1 हो गया 1 अपॉन a हो गया 1, y - y1, y1 हो गया 3/2 अपॉन b हो गया -1, z - z1, z1 हो गया 2 और c भी 2। इसको इक्वल टू a रखो, तो इसको a नहीं लैम्डा, इसको कंपेयर करोगे x आएगा लैम्डा +1, इसको कंपेयर करोगे y आएगा -λ + 3/2 और z आएगा 2λ + 2। ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2x, x की जगह λ +1 -2y, y की जगह -λ + 3/2, 4z, z की जगह 2λ + 2 और +5 = 0। तो ये बनेगा 2λ + 2 माइनस ये 2λ + -6 8λ + 8 + 5 = 0। अब डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। 4λ + 8λ कितना हो गया 14λ, और इक्वल टू जो आएगा उधर ले जाएंगे। अब ये बनेगा कितना 7 में से नहीं, ये भी है 2 + 8 10 10 + 5 15, 15 में से 6 गए, 15 में से यहां ठीक करना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहां 3 बचेगा ना, ये 3 बचेगा, 4λ और ये 12λ होगा, और ये हो जाएगा 2 15, ये आएगा -12, तो लैम्डा आएगा -1 के बराबर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों, लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डालो, -1 + 1 0, यहां -1 डालोगे 1 + 3/2 5/2, और यहां -1 डालोगे -2 + 2 अगेन 0। तो ये पॉइंट आ गया 0 5/2 और 2। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है पी क्यू की। पी क्यू की लेंथ देखो कैसे निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 0 - 1 का होल स्क्वायर 5/2 - 3/2 का होल स्क्वायर और 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो पहला तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा इसका 0 - 1, यहां ठीक करना, यहां भी गड़बड़ आई, ये 2 माइनस ये 0 था 0, ये बनना था 0, तो ये बनेगा 4√6 यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वही जो हर क्वेश्चन में किया अभी तक, फ्रॉम द पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये है,
टू द प्लेन दिस, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पी इन द प्लेन। मतलब कि ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दी है r डॉट 2i प्लस जे प्लस 3k माइनस 26 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है p से। p दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें ये निकालना है, एक तो क्यू निकालना है और फिर पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन में किया ना, और उसके बाद इसकी इमेज निकालनी है, ये इसकी इमेज पी डैश होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को 2 3 4 रख लो। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम वेक्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, 2 1 और 3। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 2 1 3। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। वेक्टर फॉर्म दिया हो तो वेक्टर फॉर्म से करेंगे। वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास, ये ए वेक्टर है, पॉइंट होता है। ठीक है, ए हमेशा याद रखो पॉइंट, 2i प्लस 3j प्लस 4k क्या, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल वेक्टर की, ये इनके साथ आई जे के लगा दो, 2i प्लस 1j हो गया और 3k क्या। अब हम क्या करेंगे, इसको लो फर्स्ट और इस प्लेन को ले लो सेकंड। ठीक है, ये सेकंड आ गया, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो ये पॉइंट मिलेगा। तो फर्स्ट की वैल्यू आप सेकंड में डाल दो। आर वेक्टर की जगह पूरा आपको यहां पे ये लिखना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k कैप डॉट, ये आर वेक्टर की वैल्यू लिखी, डॉट में ये लिख दो इसके साथ, 2i प्लस j प्लस 3k कैप माइनस 26 को उधर ले जाओ। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, 2 2 4, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1, 4 3 12। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, 2 2 4, j डॉट j 1 होगा, 1 हो गया, k डॉट k 1, 3 3 9 इक्वल टू 26। तो ये बनेगा कितना, 15 प्लस 19 और ये बनेगा 13 लैम्डा इक्वल टू 26। 19 उधर ले जाओ, 19 में से 26 गए, पहले था ये ठीक करना, ये गलत लिखा, ये 14 है। 14 लैम्डा इक्वल टू 26 में से 19 के 7, तो 14 इधर आएगा तो लैम्डा आएगा 7/14 1/2। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो तो आपको क्यू मिल जाएगा, यहां पे डालनी है। तो आर वेक्टर आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स है ना, लैम्डा की जगह 1/2, 2i प्लस j प्लस 3k क्या, 2i प्लस j प्लस 3k क्या, तो ये बनेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। इसको इससे मल्टीप्लाई i, इसको इससे j/2 और इसको इससे 3/2k कैप। तो r वेक्टर की लिखो यहां वैल्यू xi yj zk। 2i प्लस i 3i, 3j प्लस j/2, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7/2 होगा। इन दोनों का भी एलसीएम, तो ये 4 2 8, 8 प्लस 3 11/2 k कैप। तो हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट कितना आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 3 7/2 11/2। तो ये पॉइंट आ गया 3 7/2 11/2। अब हमें दो चीजें और निकालनी है, अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो इधर, x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 11/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा,
ये बनेगा 1 और इसके साथ ना यहाँ पे ना आई जे के भी लगा देना, क्योंकि इसने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पूछा था ना, तो इसके लिए आई जे के लगा के लिख देना 3i प्लस 7/2j प्लस 11/2k, इसको ऐसे लिख देना। ये बनेगा 1, 6 में से 7 ये बनेगा 1/4 और 8 में से 11 कितना होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4। तीनों का एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा, 4 इधर 5 14 आएगा, तो ये बनेगा 7/2 नहीं 5/7, तो ये बनेगा √5। यार मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा उल्टा लिखता हूँ, 4/14 बन रहा है। ये बनेगा 7/2, जिसको आप लिख सकते हो रूट इतना भी छोड़ोगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब हमें निकालनी है इमेज का पॉइंट। तो ये पॉइंट है हमारा, इस फिगर को ना दोबारा बना लो कि अच्छे से दिखे, यहाँ बना लो। ये पॉइंट था P 2 3 4, ये Q पॉइंट था 3 7/2 11/2, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और ये P डैश एक इमेज का पॉइंट था जिसको x1 y1 z1 रख लो। ठीक है, अब Q जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, लेट Q बी दी मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। तो ये हो गया हमारा x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 कर दो, ये x y z। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो x देखो कितना 3, x1 2, x2 निकालना है। इसी तरह y कितना 7/2, y1 3, y2 निकालना है हमें, और फिर z है 11/2, z1 4 और z2 फाइंड करना है। ये इधर जाएगा 6 में से 2 के 4, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। पॉइंट ऑफ इमेज आ गया 4 4 7। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज होगी कंप्लीट।